दिल्ली के एक अस्पताल में किसी की हत्या के इरादे से पहुंचे कुछ लोगों ने एक आदमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह लोग असलहे और गोला बारूद लेकर दिल्ली के जीबीटी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में पहुंचे और वहां भर्ती एक मरीज को गोलियों से भून दिया। फायरिंग में उस शख्स को 5 गोलियां लगी, लेकिन बाद में पता चला कि इन गुंडों ने किसी दूसरे को ही मार दिया है। उन्होंने जिसकी हत्या का प्लान बनाया था वह तो अभी जिंदा है। इतने बड़े कांड के बाद पूरी दिल्ली पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। घटनास्थल पर मिले सबूतों और आसपास से मिले बयानों के साथ दिल्ली पुलिस पूरे जोरों शोरों के साथ इतने बड़े अस्पताल में हुए इस दिनदहाड़े हत्याकांड का खुलासा करने में जुट गई। लेकिन इस केस में सबसे हैरानी करने वाली बात यह सामने आई कि इस घटना में 17 से 18 साल के लड़के शामिल थे। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह 8 साल से बेरोजगार था और उसके पेट में गंभीर बीमारी हो गई थी। पुलिस ने जब दिल्ली की जीबीटी अस्पताल में 14 जुलाई को घटी इस घटना का सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें 4 लोग नजर आए। इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने हाई अलर्ट पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोनी से शूटर फैज को पकड़ा और सीलमपुर से फरहान को भी पुलिस ने उठा लिया। ये 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े तो मामले का खुलासा हो गया। इन लोगों ने बाकी अपराधियों के नाम भी बताए और पुलिस उन सभी को भी खोजने में लग गई। लेकिन फैज और फरहान ने अस्पताल में गोली नहीं चलाई थी, इन्होंने केवल शूटरों को मदद पहुंचाई थी। 14 जुलाई को दिल्ली की जीटीबी अस्पताल शूटआउट में रियाजुद्दीन की मौत हो गई। रियाजुद्दीन की पत्नी ने दावा किया कि शूटर जिस शख्स को मारने आए थे वह दूसरी वार्ड में भर्ती था। उसकी पत्नी बार बार प्राइवेट वार्ड मांग रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे प्राइवेट वार्ड नहीं दे रहे थे। वह कहती थी कि उसके पति को जान को खतरा है। इस दूसरे व्यक्ति का नाम था वासीम। कई मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने वासीम को 2022-23 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस दौरान 2023 में जब वो तिहाड़ की बंडोली जेल में था तब उसने हासिम बाबा गैंग के 3 लड़कों पर ब्लेड से हमला कर दिया था। बस इसी के बाद से हासिम बाबा गैंग वसीम से बदला लेना चाहता था। हाल ही में किसी झगड़े में वसीम ने लड़ाई की थी और घायल हो गया था और जीटीबी अस्पताल में भर्ती था। उसके पेट में चोट थी और पट्टी लगी थी। ऐसी ही पट्टी बगल वाले वार्ड में भर्ती रियाजुद्दीन के पेट पर भी बंधी थी। शूटर को पता था कि वसीम वही है जिसके पेट पर पट्टी बंधी है और वह गैंग के बाकी लोगों की मदद से अस्पताल में घुसा और रियाजुद्दीन के शरीर में एक के बाद एक 5 गोलियां उतार दी। मुख्य शूटर समेत अस्पताल में घुसने वाले 4 हमलावर अभी भी फरार थे। इस मामले में अभी भी 4 से 5 गिरफ्तारियां होनी बाकी थी, क्योंकि मर्डर की प्लानिंग में 7 से 8 लोगों का नाम सामने आ रहा था और सभी का लिंक 2 लोगों से था, समीर बाबा और गैंगस्टर हासिम बाबा का लीडर। पुलिस ने इस हत्याकांड मामले में तीसरे आरोपी मोइन को गिरफ्तार किया। मोइन ने 4 दिनों तक अपने साथियों के साथ मिलकर उस अस्पताल के वार्ड में जाकर रेकी की थी। अब पुलिस को फहीम की तलाश थी। पुलिस को अब तक 3 आरोपी मिल चुके थे जो दिल्ली छोड़ने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर पेपर मार्केट इलाके से अमान यानी सावेज को गिरफ्तार किया। 17 साल के नाबालिग मुंडा 5 को भी ब्रह्मपुरी से पकड़ लिया गया। कुल 7 आरोपी दबोचे जा चुके थे। पुलिस का अगला टारगेट फहीम उर्फ बादशाह खान था, क्योंकि वो साजिश की अहम कड़ी था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने हासिम बाबा गैंग के मेंबर और गोली कांड के मास्टरमाइंड में से एक समीर उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने 2 अन्य कुख्यात अपराधियों को मयूर बिहार इलाके से दबोचा। समीर अस्पताल नहीं गया था, लेकिन प्लानिंग इसी की थी। उसे लगता था कि वासीम को उसको पहचान लेगा। पुलिस ने अनास खान और असद असीम को भी गिरफ्तार किया और क्राइम ब्रांच फहीम को ट्रेस करने में लग गई। हैरानी की बात तो यह थी कि पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो पता चला कि नाबालिग अपराधी मुंडा 5 और सावेज ने अस्पताल में गोली मारी थी और इसके लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए दिए गए थे। लेकिन अभी भी इन सब का हेड पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही थी। निगरानी करते करते इंटेलिजेंस ने आखिरकार इसका पता लगा ही लिया। अब पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई जगहों पर रेड मारी। इसी रेड में मेरठ में हाईवे के पास से
फहीम उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। फहीम उर्फ बादशाह बाबरपुर दिल्ली का रहने वाला है। 2019 में प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम शुरू किया था और इसी दौरान वह कुख्यात गिरोह के संपर्क में आता गया। इसके बाद से ही उसे छोटे मोटे अपराधों में लिप्त पाया जाता रहा, लेकिन उसके गैंग का अन्य लोगों से लफड़ा भी बढ़ता चला जा रहा था। इसी में से एक को मारने के लिए फहीम ने प्लान बनाया था, लेकिन इसके शूटरों ने किसी और की ही हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की यह कार्रवाई और गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे अपराधों को अंकुश लगाने के लिए ऐसे बेहतरीन कामों की आवश्यकता भी है। पुलिस अभी भी कई लोगों की तलाश कर रही है और गिरोह के नेटवर्क का पूरा खुलासा करने में जुट गई है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें संपन्न भारत।